मैं डॉक्टर रवि बरनवाल फिजिशियन हूँ इलाहाबाद में। आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो 30 साल 35 साल के ऊपर होते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेस और बहुत कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जेनेटिक इन्फ्लुएंस अगर होता है तो अगर फादर मदर हाइपरटेंसिव हैं तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे में भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। ऐसे बच्चों में 20 साल 18 साल 22 साल में ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरा रिस्क फैक्टर्स है ओबीस बॉडी। अगर आप ओवरवेट हैं, वज़न आपका ज़्यादा है और आप जो है कोई एक्सरसाइज नियमित रूप से नहीं करते, अपना वज़न घटाने का प्रयास नहीं करते तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तीसरा फैक्टर है खान पान। अगर हमारा खान पान दूषित है, अगर हम अपने खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, सोडियम की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, ऑयली फूड या नमक वाले खाने जिसमें कि नमक ज़्यादा हो लेते हैं, बाहर का चाइनीज़ और जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। चौथा कारण है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल या डिफरेंट टाइप के फैट्स जैसे ट्राइग्लिसराइड्स या एलडीएल या वीएलडीएल बढ़ा हुआ है तो भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। पांचवा फैक्टर, अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम अपनी किडनी को ठीक से नहीं रखते या किडनी में कोई बीमारी हो जा रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क हो जाता है और ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से आज की युवा पीढ़ी में ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जैसे हम अगर नियमित रूप से व्यायाम न करें, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक न करें और अपनी बॉडी को सीडेंट्री लाइफ स्टाइल रखें, दिन भर लेज़ी पड़े रहें तो ऐसे केसेस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो करना चाहिए कि नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग चाहिए, अपने वज़न को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने खान पान को नियंत्रित रखना चाहिए, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, ऑयली चीज़ें कम खाना चाहिए। और इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और तो हमें जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर हमारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी अगर थोड़ा बहुत है या हमारे पुरानी पीढ़ियों में ऐसा है तो भी अगर हम अपना खान पान सब अच्छा रखते हैं और नियमित रूप से अपनी लाइफ को जीते हैं और तो हमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर हमें ब्लड प्रेशर हो गया है तो नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें और अगर डॉक्टर दवा लिखते हैं तो उसको नियमित रूप से खाएं तो हम ब्लड प्रेशर से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जटिलताएं हैं उससे हम बच सकते हैं और एक नॉर्मल जीवन अपना जी सकते हैं। धन्यवाद।